हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शिवम तिवारी। बात करने वाले हैं आज टीवाई बैफ क्लास सेम 6 कॉस्ट काउंटिंग के आपके सिलेबस एंड पेपर पैटर्न के बारे में। आई होप हर एक बच्चे को पहले से ही सिलेबस एंड पेपर पैटर्न क्या है, कितना चैप्टर्स है, कैसा पेपर पैटर्न रहेगा, आइडिया रहेगा। बट इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बात करने वाले हैं एंड कौन कौन सी क्लास मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सिलेबस की बात करते हैं तो देखो, सिलेबस मैंने थोड़ा शॉर्ट्स में नाम लिखा है इनका, तो कोई कंफ्यूजन में मत होना कि कैसा नाम लिखा गया। सिलेबस इन शॉर्ट बात किया जाए तो भाई 4 प्रैक्टिकल टॉपिक है, 4 चैप्टर है, चारों प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट हैं, ध्यान रखना है यहाँ पे। सबसे पहला प्रैक्टिकल है भाई बजटरी कंट्रोल का कॉन्सेप्ट है, सेकंड हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग आता है, थर्ड हमारा मार्जिनल डिसीजन आता है, लास्ट हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आता है। तो सिलेबस हर एक बच्चे को पता होगा, बट जो पता नहीं है, प्रॉब्लम है, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं कि सर कौन सा प्रैक्टिकल किधर आएगा, कौन सा कितने मार्क्स का आता है। 15 मार्क्स का सीधा प्रैक्टिकल आता है कि 8-7 में रहेगा, सर कौन से चैप्टर ऑप्शन में रख सकते हैं, ऐसा बहुत सारा डाउट्स बच्चों के माइंड में है, बात करेंगे। बट उसके पहले पेपर पैटर्न थोड़ा समझ लो भाई। 25 का आपका इंटरनल होता है, 75 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल पेपर होगा। तो ये कितने मार्क्स का रहेगा, 75 मार्क्स का, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में ए एंड बी दो ऑप्शन आपको देखने मिलेंगे, 8 एंड 7 का पैटर्न देखने को मिलेगा। एंड ऑब्जेक्टिव्स का जो टोटल है भाई 15 मार्क्स, ए 8 मार्क्स का, बी 7 मार्क्स का, तो 8 + 7 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछते क्या है, बेसिकली एमसीक्यूज हो सकता है, ट्रू फॉल्स हो सकता है, मैच द पेयर हो सकता है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। एंड लास्ट इसी टाइम बात कर लो, फिर प्रैक्टिकल पे शिफ्ट होते हैं, क्योंकि मोस्टली डाउट बच्चों को प्रैक्टिकल को लेके ही रहता है। लास्ट आपका लॉन्ग आंसर लिख दो भाई 8-7 का, या तो आप 8-7 लिखो 15 मार्क्स का, ये आपका 8 मार्क्स, ये आपका 7 मार्क्स। ऑप्शन भी आता है आपको शॉर्ट नोट्स भी लिखने का, एनी 3 आउट ऑफ 5, मतलब 3 क्वेश्चन लिख दो भाई 5 में से, कितने मार्क्स का, सीधा 15। तो मेरा सजेशन हमेशा शॉर्ट नोट्स को लेके रहता है कि आप शॉर्ट नोट्स लिखो, ज़्यादा बेस्ट है। रीज़न ये है कि पहला तो ऑप्शन रीज़न है भाई, 3 क्वेश्चन आपको लिखना है 5 में से, पहला रीज़न। सेकंड रीज़न ये है कि आपको लॉन्ग आंसर के कंपैरिजन में कम लिखना होता है, क्योंकि अगर इसमें सीधा टॉपिक पूछता है तो आप उसका फॉर्मूला लिख दिए, एक एग्जांपल लिख दिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिख दिया, तो भी शॉर्ट नोट्स हमारा रेडी हो गया। ये एक प्लस पॉइंट आप क्लियर रहता है। क्लियर है कि नहीं? तो मुझे लगता है ऑब्जेक्टिव शॉर्ट नोट्स का कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो है, कन्फ्यूजन जो है, जो भी चीज़ें हैं उस ये क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन डाउट क्लियर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 प्रैक्टिकल के ऑप्शन में प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल के ऑप्शन में प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल के ऑप्शन में प्रैक्टिकल। अगर किसी बच्चे को एक बेटर स्कोर करना, वैसे अगर मैं बात करूं आपका जो सीए का सिलेबस है कंपेयर टू अगर बीकॉम या फिर बीबीआई समथिंग किसी से भी करो, तो सबसे इजी हमारे बैफ वाले बच्चों का भी है। और ये एक ऐसा टाइप है, मीन्स ऐसा आप बोल सकते हो तीनों अकाउंट्स में ऐसा है कि हर एक बच्चा अगर सिस्टमेटिक पढ़ ले, अभी भी काफ़ी इनफ टाइम है ये प्रैक्टिकल में स्कोर करने के लिए। क्लियर है कि नहीं? क्लियर। अब डाउट स्टार्ट करते हैं। सर डाउट 15 मार्क्स का पैटर्न रहेगा कि 8-7 का रहेगा? अगर 8-7 का रहेगा तो कहाँ हो सकता है, 15 का रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इसका आंसर दूंगा, जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सीधा 15 मार्क्स वाले आएंगे, इसमें 8-7 का पैटर्न आपको देखने नहीं मिलेगा। मतलब 15 मार्क्स के ऑप्शन में सीधा 15 मार्क्स। क्लियर है कि नहीं? पहला डाउट क्लियर हो गया होगा। इसमें आपको 8-7 का पैटर्न देखने नहीं मिलेगा, पहली चीज़। एक डाउट क्लियर हुआ। सेकंड डाउट है, सर कोई चैप्टर ऑप्शन में रखा जा सकता है क्या? बिल्कुल रख सकते हो, बट ये पहले को छोड़ के पहला चैप्टर ऑप्शन में नहीं जा सकता, क्योंकि बजटरी कंट्रोल के ऑप्शन में बजटरी कंट्रोल ही मोस्ट ऑफ टाइम देखने मिला है और आता भी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइप ऑफ सम है। पहला रीज़न मिल गया। बाकी ये 3 में से कोई भी एक टॉपिक आप ऑप्शन में पिक कर सकते हो, रख सकते हो। मेरा सजेशन हमेशा जाता है चैप्टर नंबर 3 को लेके कि इसको कोई बच्चा अगर चाहे तो भाई इसको कट कर सकता है, मतलब ऑप्शन में रख सकता है। बाकी 3 टॉपिक आप कर लोगे तो ये जो लिखा है ये कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड डाउट क्लियर हुआ कि बजटरी कंट्रोल ऑप्शन में नहीं रख सकते हो, 3 में से कोई भी ऑप्शन में रख सकते हो। और मैंने अपना ओपिनियन वहाँ पे रख दिया कि कौन सा मेरे हिसाब से भाई आप ऑप्शन में रख सकते हो। क्लियर है? डाउट ये क्लियर हुआ। एंड थर्ड,
आगे का इन्फॉर्मेशन जो मैं बता रहा था कि कौन कौन सी क्लास में प्रोवाइड कराऊंगा। मार्जिनल कॉस्टिंग, इसकी क्लास ऑलरेडी चल रही है, मतलब ये 15 मार्क्स आपका क्लियर होगा। अगर कोई बच्चा सिस्टमेटिक पढ़ लेगा तो नोट्स इसका फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने बताया था नोट्स आपको प्रैक्टिकल मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, तो वहाँ से प्रिपरेशन कर लेना। इसकी पूरी क्लास में फ्री देने वाला हूँ, क्लियर है। तो जो भी बच्चे बैफ वाले हैं भाई, कनेक्ट हो जाओ। मार्जिनल कॉस्टिंग के नाम से प्लेलिस्ट है, आप जाओगे वहाँ पे लाइन टू लाइन आपको क्लास देखने मिल जाएगी। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट आ जाओ ज़रा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी आपकी स्टार्ट की गई है, मतलब दो तो स्टार्ट ही है एंड मार्जिनल आपका कंप्लीट होने वाला है। मार्जिनल के बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा बजटरी कंट्रोल, मतलब सीए में आप देख रहे हो। और ध्यान रखना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टीवाई बैफ मास्टर के नाम से मैंने बनाया, क्योंकि बीकॉम के स्टैंडर्ड आप फॉलो मत कर लेना, बीकॉम का लेवल थोड़ा सा लो है आपका, बट यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग का लेवल सबका सेम ही है, बीकॉम का भी वगैरह। तो इसलिए मैंने प्लेलिस्ट का नाम रखा है मार्जिनल कॉस्टिंग, बट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मैंने मेंशन किया है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टीवाई बैफ एमकॉम, तो वो ध्यान रखना, वो सीरीज आप फॉलो करना। बजटरी कंट्रोल तो इसी नाम से आएगा, बजटरी कंट्रोल, यानी उसमें टाइप ऑफ सब मेंशन करूंगा। फ्लेक्सिबल बजट कौन सा है, कैश बजट कौन सा है, सेल्स बजट कौन सा है, प्रोडक्शन बजट कौन सा है, क्योंकि बहुत सारे टाइप ऑफ बजट हैं, तो वहाँ पे ये भी बहुत जाना जरूरी है कि सर इंपॉर्टेंट कौन सा है, मोस्ट ऑफ टाइम पे कौन सा बजट हमारे पेपर में आएगा, कौन सा उसमें से भी मैं ऑप्शन में रख सकता हूँ। तो बहुत सारे अभी है कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बट उसके लिए वो कॉन्सेप्ट आपको तभी समझ में आएंगे ना भाई, जब आपने टॉपिक पढ़ा होगा। तो जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा सर इसमें हमारे मटेरियल वेरिएंसेस हैं, लेबर वेरिएंसेस हैं, मिक्स वेरिएंसेस हैं, ओवरहेड्स वेरिएंसेस हैं, सेल्स वेरिएंसेस हैं, इस टाइप के वेरिएंसेस हैं। तो जब इंपॉर्टेंट बताऊंगा, मैंने बोला मटेरियल वेरिएंसेस इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, तो जो बच्चा पढ़ा रहेगा, जो जिसको नॉलेज रहेगी वही समझ पाएगा कौन सी बात हो रही है। तो समझा कि नहीं। इसके लिए मैंने बोला पहले कुछ टॉपिक तो पढ़ लो भाई, कुछ टॉपिक पढ़ लोगे फिर मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा शॉर्ट नोट्स में भी, प्रैक्टिकल में भी, तभी आपके कॉन्सेप्ट और बेटर होंगे एंड आप सीए में एक बेटर स्कोर कर पाओगे। क्लियर है। मुझे लगता है सिलेबस पेपर पैटर्न के साथ में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी, जो भी डाउट कन्फ्यूजन बच्चों के माइंड में था, वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेकर कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बैफ वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।